रावण मूर्छा रावण यज्ञ विध्वंस राम रावण युद्ध। कौतुक कूदि चढ़े कपि लंका पैठे रावण भवन असंका यज्ञ करत जबि सो देखा सकल कपीबा क्रोध विशेषा। वानर खेल से ही कूद कर लंका पर जा चढ़े और निर्भय होकर रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही उसके यज्ञ करते देखा त्यों ही सब वानरों ने बहुत क्रोध हुआ। रंते नीलज भाज गृह आवा यहाँ आय के बख ध्यान लगावा अस कई अंगद मारा लाता चितन सठ स्वार्थ मन राता। उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज, रणभूमि से घर भाग कर आया और यहाँ आकर बगले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने उसकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ से अनुरक्त था। नहीं चितब जब करी कोप करी गही दसन लाते मरी डरी केस नारी निकारी बाहर तेज दीन पुकारी तब उठे कुद्र कृतांत सम गही चरण वानर डारई। एहि बीच कवि विध्वंस कृत मख देखी मन मोह हारे। जब उसने नहीं देखा तब वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने लगे, लातों से मारने लगे, स्त्रियों के बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, निराश होने लगा। यज्ञ विध्वंसी कुशल कपि आए रघुपति पास चले निशाचर कुद्र होए त्यागे जीवन के आस। यज्ञ विध्वंस करके वह चतुर वानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आस छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलत होई अति अशुभ भयंकर बैठे गीत उड़ाई सिरे पर भय काल बस कहो न माना कहीं से बजाव युद्ध निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशकुन होने लगे। गीद उड़ उड़ कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के वश में था, इससे किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। चली तमीचर अनी अपारा बहुगज रथ पाट रिधि बफसारा प्रभु सन्मुख आए खल कैसे सुलभ समूह अनल कर जैसे। निशाचरों की अपार सेना चली, उसमें बहुत से हाथी रथ घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। यहाँ दैत्व स्तुति कीनी दारुण विपत्ति हमें यही दीनी अब जनि राम खिलाव एहि अतिशय दुखित होई विदेही। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम, इससे हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक न खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही हैं। देव वचन सुनी प्रभु मुस्काना उठी रघुवीर सधाने बाना जटा जोड़ द्रि बांधे माथे सोई सुमन बीच बीच गाथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुवीर ने उठकर बांध सधारे, मस्तक पर जटाओं के जूट को कसकर बांधे हुए हैं, उसके बीच बीच से पुष्प गुथे हुए शोभित हो रहे हैं। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा अखिल लोक लोचना विरामा कटतर कर परिकर कस्यु निशंगा कर को दंड कठिन सा रंगा। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर शांग धनुष ले लिया। सारंग कर सुंदर निशंग शिली मुखाकर कटिक स्यो भुजदंड पीन मनोहर यतन कुर धरा सुर पद लस्यो कहत दास तुलसी जबी प्रभु सर चाप कर फेरन लगे ब्रह्मांड दिग्गज कमट अहि मही सिंधु भूधर डगमगे। प्रभु ने हाथ में शांग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान अक्षय सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट है और मनोहर छोड़ी छाती पर ब्राह्मण भृगु ऋषि जी के चरणों का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्यों ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कश्यप शेष जी पृथ्वी समुद्र और पर्वत सभी डगमगे उठे। शोभा देखी हर्षि सुर बरसे सुमन अपार जय 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 करुणा निधि छवि बल गुण आगार।
भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा शक्ति और गुणों के धाम करना निदान प्रभु की जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकारने लगे। इसी बीच निशाचर अनी कसल मात आई अति घनी देख चले सन्मुख कवि भट्टा प्रलय काल के जन घट्टा। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमाती हुई आपस से टकराती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादल के समूह हों। बहुकृपान तरवरी चमकई धनुदय दिशि दामनी दमकई गजरथ तरंग चिकार कठोरा गरजय मनु बलाहक घोरा। बहुत से कृपाल और तलवारें चमक रही हैं मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी रथ और घोड़ों का कठोर चिंगाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हों। कपिलंगूर विपुल नभ छाए मनो इंद्रधनु उर सहाय उठी धूरि मानो जलधारा बाण बधु दे वृष्टि अपारा। वानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई हैं, वे ऐसी शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए हों। धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो, बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हो। दूध सी पर्वत करे प्रहारा वज्रपात जन बारह बारह रघुपति को बाण झरिलाई घायल बे निसीचर समुदायी। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। लागत बाण वीर चिक्करी घुर्मि घुर्मि जयते मही परही स्रवति शैल जन निर्झर बारी सोन सरी कादर भयकारी। बाण लगते ही वीर चित्कार करके उठते हैं और चक्कर खा कर जहां तहां पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीर से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों का भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम अपावनी दो कूल दल रथ चेत चक्र अपर बहती भयावनी जल जंतु गजपत चर तरंग खग विविध वाहन को गने सर शक्ति तोमर सर चाप तरंग चर्म कमठ घने। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं, रथ रेत है और पहिए भंवर हैं। वह नदी बहुत व्यापनी बह रही है। हाथी पैदल घोड़े गधे तथा अनेकों सवारियां हैं, इनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु हैं, बाण शक्ति और तोमर सर्प है, धनुष तरंगे हैं और डाल बहुत से कछुए हैं। वीर परिजनु तीर तरु मज्जा बहु बह फेन कादर देखी डरी तह सुबट के मन चैन। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे हों। बहुत सी मज्जा बह रही है, वही फैन है। डरपोक जहाँ इसे देखकर डरते हैं वहाँ उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। मज्जई भूत पिशाच बेताला प्रथम महाझोटिक कराला काक कंकले भुजा उड़ाही एक ते छीनी एक ने खाई। भूत पिशाच और बेताल बड़े बड़े झोटों वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रथम शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। कौवे और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे को छीन कर खा जाते हैं। एक कही ऐसी सुधाई सठ तुम्हार दरिद्र न जाए कत्यो भट घायल तट गिरे चहते मनु जल्द जल्द परे। एक कोई कहते हैं अरे मूर्खो ऐसी सस्ती बहुताई है फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े करा रहे हैं मानो जहाँ तहाँ अर्ध जल। वे व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं पड़े हों। खेचे गीत आंत तट भय जनु बंसी खेलत चित दये बहुबट बहुरी चढ़े खग जाही जनु नावरी खेली ससिर माही।
की दांतें खींच रहे हैं, मानो मछली मार नदी तट पर से चित्त लगाए हुए ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हों, बंसी से मछली पकड़ रहे हों। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं, मानो वे नदी के नवारी नौका क्रीड़ा नाच ही। भट भट कपाल करताल बजावई, चामुंडा नाना विधि गावई। योगिनियाँ खप्परों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं, भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं, चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियों का करतार बजा रहे हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। जम्बूक निकर कटकटई कटई, खाई हुई अधाई डटपटई, कोटि रुंड मुंड बिनु डोलई, शीस परे मही जय जय बोलई। गीदड़ों के समूह कट कट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते खाते हुआ हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय 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 बोल रहे हैं। बोली जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिर बिनु धावही, खप्पर खग अजेलु जोर्जिल सुबट बट बढ़ावही। वानर निशाचर निकर मर्दई, राम बल दर्पित भय संग्राम, अगन सुबट सोवई, राम सर निकर हुए। मुंड कटे सिर जय जय बोल बोलते हैं और प्रचंड रुंड धड़ बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़े मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढा रहे हैं। श्री राम जी बल से दर्पित हुए वानर राक्षसों के झुंडों को मसल डालते हैं। श्री राम जी के बाण समूह से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। रावण हृदय विचारा भा निशाचर संधार, मैं अकेल कपि बालु बहु माया करो अपार। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया है, मैं अकेला हूँ और वानर भालू बहुत हैं, इसलिए मैं अब अपार माया रचूं।